अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। सीधे सीधे कहें तो वोटों की गिनती। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की सबसे हॉट सीट बनी, सबसे अधिक चर्चाओं के अंदर आई कैराना विधानसभा सीट। कैराना विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन, जो कि इस बार भी कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। नाहिद हसन फिर से मैदान में हैं। नाहिद हसन फिलहाल मुजफ्फरनगर जेल में बंद हैं, लेकिन उनके लिए जनसंपर्क क्या है, उनके लिए एक प्रकार से प्रचार क्या है, उनकी बहन ने, यानी कि उनकी चुनाव की जो कमान संभाली है, उनकी बहन इकरा हसन ने। इकरा हसन कौन है, क्या करती हैं, कब इन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा है, कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इकरा हसन उस समय काफ़ी चर्चाओं के अंदर रही थी। फिलहाल देखना यह होगा कि इकरा हसन के द्वारा की गई अपने भाई नाहिद हसन के लिए मेहनत कामयाब होती है या नहीं, इसका फैसला आज के परिणाम करेंगे। कैराना सीट न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्य मुकाबले की बात करें तो कैराना में नाहिद हसन और मरगांका सिंह, यानी कि जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दो प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है। 2017 के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी सत्ता में आई थी, वो तो आपने देखा ही होगा। उस समय भी कैराना को प्लान का मुद्दा 2016-17 के अंदर बीजेपी ने उठाया था, लेकिन कैराना को बीजेपी नहीं जीत पाई थी। उस समय भी समाजवादी पार्टी के खाते में कैराना सीट गई थी। अब ये देखना होगा, इस बार भी प्लान का मुद्दा जोर शोर के साथ उठता रहा तो कैराना सीट इस बार समाजवादी पार्टी खाते में फिर से जाती है, या फिर इसको इस बार बीजेपी कैराना सीट को अपने खाते में लेकर जाती है। कैराना से विधायक नाहिद हसन, इनके ऊपर 6 फरवरी 2021 को नाहिद हसन समेत, यानी कि उसके अंदर इनकी माता भी थी जो कि पूर्व सांसद रही कैराना सीट से, इन दोनों के समेत लगभग 40 लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा हुआ था। और इसके बाद 15 जनवरी 2022 को जब नाहिद हसन कैराना विधानसभा सीट से, यानी कि कैराना विधानसभा सीट से नामांकन करने के लिए शामली कलेक्ट्रेट जा रहे थे, उस समय पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और तभी से नाहिद हसन मुजफ्फरनगर जेल में बंद है। मुजफ्फरनगर जेल में नाहिद हसन बंद हैं। इनके लिए इनकी जो चुनावी प्रचार की, जो इनकी चुनावी बागडोर जो संभाली हुई थी, वो यानी कि जो इनके लिए घर घर जाकर प्रचार कर रही थी, वो कर रही थी इनकी बहन इकरा हसन। इकरा हसन के बारे में बात करें तो इकरा हसन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इकरा हसन नाहिद हसन की बहन है और इकरा हसन की माता यानी कि नाहिद हसन की बहन तबस्सुम हसन भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं कैराना सीट से। और इनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन, जिन्होंने वो रिकॉर्ड अपने नाम किया, यानी कि वो देश के चारों सदनों, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सबसे कम उम्र के अंदर सदस्य बनने का जो गौरव प्राप्त है, वो इनके पिता को है, इकरा हसन और नाहिद हसन के पिता चौधरी मुनव्वर हसन को। और इकरा हसन ने, अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, लंदन से इन्होंने पढ़ाई की है लॉ की। और इकरा हसन जिस समय CAA NRC के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस समय भी लंदन में भारतीय दूतावास के सामने प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर भी उस समय भी इकरा हसन चर्चाओं के अंदर आई थी। तो फिलहाल इकरा हसन के द्वारा अपने भाई नाहिद हसन के लिए कैराना विधानसभा क्षेत्र में की गई मेहनत, घर घर जाकर किया गया प्रचार क्या रंग लाएगा? आपको क्या लगता है, क्या इकरा हसन की मेहनत नाहिद हसन को कामयाबी दिला पाएगी, या फिर उधर बीजेपी के द्वारा, या फिर बीजेपी समर्थकों के द्वारा जो सामने से प्रत्याशी हैं, एक बार सांसद रहे और कई बार विधायक रहे, स्वर्गीय बाबू कुम सिंह की बेटी मरगांका सिंह, जो कि सामने से कड़ी टक्कर दे रही हैं नाहिद हसन को, क्या मरगांका सिंह कैराना सीट से विजय होंगी? तो अब देखना है कि कैराना सीट पर क्या मरगांका सिंह चुनाव जीतेंगी या फिर नाहिद हसन जीतेंगे। और हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था, आपकी राय को जानना, क्या इकरा हसन के द्वारा की गई अपने भाई नाहिद हसन के लिए मेहनत रंग लाएगी या नहीं। आपको जो भी लगता है हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें।